और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ममता के बाद अखिलेश का एसआईआर पर निशाना, बीजेपी और चुनाव आयोग पर जड़े गंभीर आरोप। हमारे वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। 2024 में जीती सीटों पर 50,000 वोट काटने की तैयारी हो रही है। ऐसी रणनीति बंगाल में भी अपनाई जा सकती है। तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब लगातार राजनीति शुरू होती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान विपक्ष के वोटरों के नाम हटाने की सुनियोजित ये कोशिश की जा रही है। अखिलेश का ये दावा है कि 2024 में जिन सीटों पर सपा जीती थी वहां करीब 50,000 वोट काटे जाने की तैयारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी ही रणनीति पश्चिम बंगाल में भी अपनाई जा सकती है। तो अखिलेश यादव, जिन्होंने ये कहा कि जिन सीटों पर हम 2024 में जीते थे और जो अंतर था जीत का वो 50,000 से ज्यादा, उन सीटों पर अब वोटरों को काटने को लेकर यहाँ पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो हमारे वोटर्स काटे जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जो रणनीति देखिए यूपी में अपनाई जा रही है वो पश्चिम बंगाल में भी अपनाने की तैयारी वहां पर हो सकती है। तो बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। हमारे वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश, 2024 में जीती हुई सीटों पर ये कार्रवाई हो रही है, यानी कि ऐसी ही रणनीति बंगाल में भी अपनाई जा सकती है। अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट, हालांकि इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा किस तरीके से सियासत इस पूरे मामले को लेकर होती हुई नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र तक लिख दिया और ये कहा गया कि बीएलओ की जो मौत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की वजह से हो रही है, क्योंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है काफी जटिल है और काफी बोझ डाला जा रहा है बीएलओ पर, और जिस वजह से जो बीएलओ है वो आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसे लेकर ही सियासत अब पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव ने ये स्टेटमेंट दिया है और अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारे वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। जिन सीटों पर हम 2024 में जीते थे वहां से हमारे वोटरों को हटाने की रणनीति तैयार की जा रही है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जैसा अभी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक एसआईआर को लेकर लगातार सियासत, 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसे लेकर लगातार देखिए घर घर जाकर जो बीएलओ हैं वो वोटर्स की पहचान करते हुए नजर आ रहे हैं और जिन वोटर्स का कोई पता नहीं चल पा रहा है उनके नाम हटाए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। लेकिन इसे लेकर खास करके विपक्षी दलों का ये कहना है कि इसमें सिर्फ हमारे वोटर्स को काटने का काम हो रहा है, यानी कि हमारे वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, एसआईआर को लेकर सियासत लगातार देखिए हो रही है और अब जो अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, आखिर इसका क्या आधार है? देखिए पुनीता, एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, एक तरफ अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर वो जीते थे, लोकसभा चुनाव में जो सीटें विधानसभा सीटें हैं उसमें जिस पे उन्होंने जीत दर्ज की थी, उनका कहना है कि उनके नाम काटे जा रहे हैं और उसमें 50,000 से ज्यादा नाम काटने को उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं, हम तो लगातार एक प्रक्रिया कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने कल भी साफ शब्दों में कह दिया कि देखिए सबने अपने बीएलएस लगाए, सब लगातार देख रहे हैं। आप ये कैसे आधार पर आप कह सकते हैं कि हम किसी का नाम काट रहे हैं? तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो जिन सीटों पर वो जीते थे लोकसभा चुनाव में, उन पर कहीं ना कहीं अब उनके नाम काट दिए जा रहे हैं, उनके जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन इसका अभी तक कोई आधार मजबूती से किसी भी पार्टी द्वारा कुछ रखा नहीं गया है। बस केवल ये बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो लगातार इस तरीके की प्रक्रिया है, इस तरीके की जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको चलाया जा रहा है। और आपको बता दें, एसआईआर को लेकर आपको बता दें कि चुनाव आयोग लगातार इसको लेकर पूरी सख्ती बरत रहा है, खासकर बीएलओ को लेकर घर घर बीएलओ जा रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र सबको जमा कर देने। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग केवल तैयारी कर रहा है, जो चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे, सब अपने बीएलएस नियुक्त किए हैं, लगातार वो बीएलओ के पास जाते हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जो बीएलओ है वो जो सत्ताधारी दल के जो नेता है उनके घर जाकर बैठते हैं, उनके कहने पर नामों को जोड़ते घटाते हैं। तो इस तरीके से आरोप लगाते रहे, लेकिन वो कोई ठोस आधार नहीं दे पाए हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर भी कहा कि पश्चिम बंगाल में भी ये प्रक्रिया की जा रही। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 2 राज्यों पर बीजेपी के कहने पर
उनको टारगेट कर रहा है, खास करके पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को लेकर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पुनीता अखिलेश यादव ने कल देर शाम चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा कि 3 महीने तक एसआईआर की प्रक्रिया को और बढ़ा दिया जाए। लेकिन सिद्धार्थ, लेकिन बिल्कुल, चलिए सिद्धार्थ मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कोलकाता से रैनिक दत्ता भी लाइव जुड़ चुके हैं। रैनिक, कल चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए, सवाल उठाए गए चुनाव आयोग पर भी और बीजेपी पर भी। लेकिन ये जो लगातार आरोप देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी जो सियासत हो रही है एसआईआर को लेकर, आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? आखिर किस आधार पर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीएलओ की जो जान जा रही है उसके पीछे की वजह ये है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से काम का ज्यादा बोझ दिया जा रहा है? तो आखिर ये जो सियासत हो रही है, वजह क्या सामने आ रही है इसकी? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से जो चिट्ठी भेजा गया है उसके पीछे कारण अगर देखा जाए तो 2 कारण देखने को मिलेगा। क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो टाइम पीरियड में ये एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है वो टाइमलाइन सही नहीं है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो ये जो सीजन है ये खेतीबाड़ी का सीजन है, ये चावल का सीजन है, और इसी वजह से बहुत सारे गांव में जो बीएलओस पहुंच रहे हैं उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो खेतीबाड़ी का टाइम में बहुत सारे जो किसान वो लोग खेत में बिजी रहते हैं, वो लोग इस एसआईआर के प्रेशर में वो लोग खेतीबाड़ी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि 2026 का इलेक्शन आ रहा है, ठीक इलेक्शन के पहले जिस तरीके से सरकार प्रिपेयर्ड होता है उसका मौका भी सरकार को नहीं मिलेगा, या तो जो पॉलिटिकल पार्टी उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है उस एसआईआर का प्रक्रिया 2 महीने के अंदर कंप्लीट करने का जो प्रेशर वो बीएलओस के ऊपर दिया जा रहा है। ममता बनर्जी का क्लेम है कि एसआईआर का जो प्रोसेस कंप्लीट होने में करीब 3 साल लगता है। उस 3 साल का प्रोसेस को 2 महीने में कंप्लीट करने का कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है, और जिसका प्रेशर की वजह से बीएलओस बीमार हो रहा है, बीएलओ का मौत हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, जो बीएलओस है उनके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, उनका परिवार की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। यानी ममता बनर्जी का क्लेम है कि जो इलेक्शन कमीशन को तरफ से 3 महीने में जिसको खत्म करना था उसको 2 महीने में खत्म किया जा रहा है। 3 साल की जगह 2 महीने में इस एसआईआर को खत्म किया जा रहा है, ऐसा ममता बनर्जी का दावा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी देकर अपील किया गया है कि जो सिचुएशन फिलहाल है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से एमुनेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसी के आधार पर ममता बनर्जी का क्लेम है कि इस एसआईआर प्रक्रिया को रद्द किया जाए। क्योंकि अभी तक टोटल इस एसआईआर के प्रोसेस के चालू होने के बाद से 28 लोगों का मौत पश्चिम बंगाल में हो चुका है, जिसका पीछे कारण है एसआईआर। और इसी को मुद्दा बनाते हुए ममता बनर्जी इस एसआईआर को रद्द करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी भी टीएमसी के ऊपर हमलावर है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ममता बनर्जी का इस चिट्ठी के पीछे कारण है कि ममता बनर्जी एसआईआर से डर रहे हैं। क्योंकि एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल का जो फेक वोटर्स है उनका नाम जो वोटर लिस्ट है उससे कट जाएगा, और उसका इफेक्ट जो है वो वोट में देखने को मिलेगा, टीएमसी के खिलाफ में वो वोट में देखने को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी का डायरेक्ट क्लेम है कि फेक वोटर्स को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन में जीतता हुआ आया है ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस। और उसी के साथ साथ ही बीजेपी का और एक क्लेम है कि एसआईआर का प्रोसेस चालू होने के बाद लगातार बॉर्डर से जो तस्वीर सामने आ रहा है, जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशी को देखने को मिल रहा है, तो उसी को देखते हुए उन लोगों को बचाने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से एसआईआर को रोकने का कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए अगले साल ही पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और उससे पहले चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया जाए, अपडेट किया जाए, और यही वजह है कि वहां पर लगातार देखिए जो काम का दबाव है इसे भी हम कह सकते हैं कि लगातार देखने को मिल रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ,
अब देखिए, अखिलेश यादव ने तो ये कहा कि हमारे वोटर्स को टारगेट हो रहा है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कह रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ये कहा कि जिन सीटों पर हम 2024 में जीते थे और जो अंतर था जीत का 50,000 का, उन सीटों पर खास करके वोटर्स को टारगेट हो रहा है। लेकिन जो ये आरोप लगाए गए हैं, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, यानी कि कुछ ना कुछ अखिलेश यादव के हाथ लगा होगा, इसके बाद ही वो ऐसा कह रहे हैं, या फिर सियासत करनी है इसलिए सियासत कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं। कह रहे देखिए, जो हमारा वोटर है, खास करके पिछड़े की बात कर ले, उनका कहना है जो पिछड़े वोटर है उनका नाम काटे जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। इस तरीके से वो आरोप लगाने लगे। और उन्होंने एक ऑडियो भी सुनाया कन्नौज के एसडीएम का। उन्होंने कहा कि देखिए, ये ऑडियो है, हम इसलिए लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सत्ताधारी के घर पे जाकर किस तरीके से बीएलओ बैठे, तो वो लगातार इस तरीके के आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा कि देखिए, आधी अधूरी तैयारी है, इसको प्रक्रिया बढ़ाने के लिए उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें कहा कि देखिए, इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो बीएलओ हैं उनको भी ट्रेनिंग नहीं दी गई ढंग से। तो वो लगातार पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते रहे। लेकिन देर शाम चुनाव आयोग ने फिर एक बीसी की, और बीसी में साफ शब्दों में कहा गया कि जो अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी, उनको निर्देश दिए गए किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही न बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको बता दें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि केवल चुनाव आयोग की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश की खास बात कर लें तो बूथ प्रहरी के नाम से अखिलेश यादव ने एक टीम गठित की है, बीजेपी ने अपनी अलग टीम गठित की है। तो सबको ये कहा गया कि आप बीएलओ से कोऑर्डिनेशन करें, और जो जिला बिल्कुल कोऑर्डिनेशन करने की बात भी हो गई है, टीम का गठन भी हो गया है। और देखिए, ये भी है कि अगर कोई गड़बड़ियां हैं तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एसआईआर की प्रक्रिया तो होने दीजिए। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, और रैनिक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।